हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन मुनीम यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अगर आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो उसके क्या एडवांटेजेस होने वाले हैं एंड अगर यूज़ नहीं करते तो उसके क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है। हमारा फर्स्ट पॉइंट होने वाला है इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अराउंड। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो है बहुत ज़्यादा टीडियस प्रोसेस है, मतलब बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है, बिकॉज आपके पास एन नंबर ऑफ स्टॉक अवेलेबल होता है शॉप में एंड उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसका जो डेटा हैंडलिंग होता है वो बहुत ज़्यादा एरर प्रोन होता है, मतलब एरर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं अगर आप वो चीज़ मैन्युअली करते हो। बट वही अगर आप उसको सॉफ्टवेयर के थ्रू करते हो तो ये प्रोसेस बहुत ही सिंपल हो जाता है और इसमें ज़्यादा समय भी नहीं लगता। प्लस जो आपका डेटा है वो कम्प्लीटली एरर फ्री होता है। मतलब क्या कि जो स्टॉक आपका इन हो रहा है या सबसे ज़्यादा सेल हो रहा है वो आप बहुत ईजिली मेंटेन कर सकते हो। तो हमारा सेकेंड पॉइंट है CRM यानी कि कस्टमर डेटा मेंटेनेंस के रिगार्डिंग। तो जो कस्टमर का डेटा होता है, मतलब कौन से कस्टमर्स आपके पास आ रहे हैं, कितने लोगों ने आपसे कोटेशन लेके गए हैं या फिर कौन कौन इंटरेस्टेड है, ये जनरली मैन्युअली मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। इसके अंदर आपका जो डेटा है कस्टमर का वो मिस आउट हो सकता है। बट यही अगर आप सॉफ्टवेयर यूज़ करके करते हैं तो इसके अंदर आप एक कस्टमर्स का डेटा ठीक से मेंटेन कर सकते हो कि वो कौन सा कस्टमर कौन से प्रोडक्ट को लेके इंटरेस्टेड था या फिर कौन सी ज्वेलरी को लेके इंटरेस्टेड था, उन्होंने कितने का आपको कोटेशन आपने उनको दिया है या फिर कितने कस्टमर्स डे टू डे आपके शॉप पे विजिट कर चुके हैं। तो ये सब डेटा मेंटेन करना इजी हो जाता है अगर आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो। तो हमारा थर्ड पॉइंट है कैलकुलेशन एक्यूरेसी के रिगार्डिंग। जैसे कि आप जानते हो या गोल्ड ये बिजनेस जो है वो कैलकुलेशन के अराउंड रहता है। तो माइनर लाइक मिलीग्राम्स में कैलकुलेशंस रहते हैं या फिर कस्टमर्स को आप अगर कुछ डिस्काउंट्स दे रहे हो तो उसके कैलकुलेशंस रहते हैं। ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि इसके अंदर एरर्स आए कैलकुलेशन में। तो अगर आपको एक्यूरेट डेटा कैलकुलेशन रखना है फाइनेंशियली या फिर आपके कैलकुलेशंस प्रॉपर रहे बिलिंग के टाइम पे, तो आपको ज़रूर सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहिए जिससे कि आपका जो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस है या फिर पर्टिकुलर जो भी आपके एंट्रीज है वो प्रॉपर हो पाए। तो हमारा फोर्थ पॉइंट है कस्टमाइजेशन के अराउंड। तो कस्टमाइजेशन जो है वो अगर आप डायरेक्ट बिलिंग देते हो या फिर मैनुअल बिलिंग देते हो तो उसके अंदर बहुत सारा डेटा जो है वो ऑलरेडी फिक्स रहता है जो कि आप कस्टमाइज नहीं कर पाते हो। बट वही अगर आप बिलिंग हो या फिर बारकोड कस्टमाइजेशन हो, अगर सॉफ्टवेयर को लेके करेंगे तो उसके अंदर कस्टमाइजेशन बहुत सिंपल और इजी तरीके से हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी कस्टमर को एक कस्टमाइज्ड बिल प्रोवाइड करना है जिसके अंदर कुछ वैल्यूज अलग से आपको मेंशन करनी है तो ये सब इजी हो जाता है अगर आप सॉफ्टवेयर से इसका बिलिंग या फिर बारकोडिंग करते हैं। तो हमारा फिफ्थ पॉइंट है फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के रिगार्डिंग। मतलब फाइनेंशियल रिपोर्ट्स एग्जैक्टली क्या है, मतलब फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के अंदर आपके डे टू डे ट्रांजैक्शंस क्या हो रहे हैं, मतलब कैश में कितना अमाउंट आ रहा है, जीपे पे कितना आ रहा है या फिर ऑनलाइन ट्रांसफर्स कितने हो रहे हैं आपके, ये मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो यही आप अगर सॉफ्टवेयर से करते हो, मतलब रेगुलर डेटा मेंटेन करते हो, तो आपके पास पूरा ट्रैक रहता है। प्लस बहुत बार ऐसा होता है मंथ एंड में आपको ये जो डेटा है वो आपके अकाउंटेंट के साथ शेयर करना होता है। तो ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल प्रोसेस हो जाती है अगर आप ये डेटा मैन्युअली मेंटेन करते हो। बट यही अगर आप सॉफ्टवेयर यूज़ करके अगर मेंटेन करते हो तो ईजिली आप एक एक्सेल फाइल डाउनलोड करके आपके अकाउंटेंट के साथ शेयर कर सकते हो। तो हमारा 6 पॉइंट रहेगा डेटा सिक्योरिटी के रिगार्डिंग। मतलब अगर आप मैन्युअली डेटा मेंटेन करते हो तो पॉसिबिलिटीज़ है आपके कुछ फाइल मिस आउट हो जाए या फिर वो गुम हो जाए या फिर आप कुछ डेटा एंट्री करना भूल जाओ। बट सॉफ्टवेयर के साथ ऐसा है नहीं, आप जो भी रेगुलर डेटा एंट्री करोगे वो प्रॉपरली मेंटेन रहेगा आपका ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी फॉर्मेट के अंदर। एंड कभी भी अगर वो आपको रिट्रीव करना है तो उसका डेटा बैकअप भी सॉफ्टवेयर आपको देता है। तो ये सबसे आपको पता चल ही गया होगा कि सॉफ्टवेयर यूज़ करने से आपके क्या फ़ायदे हैं और इससे आपका जो काम है, रेगुलर बिजनेस का काम है, वो कैसे ईजी हो सकता है। तो इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए या फिर इसी तरह की इन्फॉर्मेशन अगर आपको जाननी है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।